हाँ भाई, नमस्कार साथियों। जैसे कि अपने कल बन के 3 पार्ट हो चुके थे, आज 4th पार्ट चलेगा, ठीक ना। तो अब क्या है, ये 4th पार्ट है भाई। x-3 और ब्रैकेट में 2x+1 इक्वल टू x इंटू x+5। चुप हो जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, x का पहले हम देंगे 2x में, फिर x का हम देंगे +1 में, ठीक ना। और इस -3 का पहले देंगे इसमें, फिर इसमें देंगे, ठीक। ऐसे करके 4 टर्म बनेंगे। 4 आए तो सही है, अगर तुमने कम कर लिए तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो भाई देखो, x का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, तो x इंटू 2x। वाह भाई वाह, क्या बात है। x इंटू 2x, और ये x का मल्टीप्लाई फिर 1 में होगा, प्लस x इंटू 1, ठीक है यहां तक। अब ये -3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, +2x में, -3 इंटू 2x, फिर -3 का किस में होगा, 1 में, तो -3 इंटू 1 इक्वल टू, इस x का पहले x में होगा मल्टीप्लाई, और फिर इस x का +5 में होगा, ठीक है भाई। अब देखो, x इंटू 2x मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x इंटू 1 x ही रहेगा, -3 इंटू 2x माइनस के 6x, -3 इंटू 1 माइनस के 3 इक्वल टू x इंटू x हो जाएगा बेटा x² प्लस x इंटू 5x, ठीक है। अब जितने भी टर्म्स है वो हम एक साइड ले लेंगे, सबको एक साइड ले लेंगे। तो भाई देखो, 2x², ये प्लस के x, ये माइनस के 6x, तो कितने बचेंगे। दोनों जब अलग अलग साइन होते हैं, जब प्लस माइनस हो तो हमेशा घटेगा, तो मैंने घटा दिए 6x में से 5x, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आ जाएगा, तो 6 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x। अब देखो क्या बचा, माइनस का 3, उधर से ये -x² आया, और उधर से ये माइनस का 5x आएगा इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कुछ नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, तो है ना, नहीं कटेगा। 2x², ये माइनस माइनस के -10x, और माइनस के 3, और है भाई, अरे रुको, देखो इस 2x² में से एक x² जाएगा तो क्या बचेगा, एक x²। इस -5x में से माइनस के 5x हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 10x, और ये माइनस का 3 ऐसे का ऐसा ही बचेगा। तो भाई कल मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की पावर 2 आ जाए तो वो क्या होती है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हम इस पे लिख देंगे, यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अगर देखो, द्विघात समीकरण के लिए ये होता है, अगर x² वाला टर्म है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर ये 0 हो जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं, ठीक ना। तो लिख देना यहाँ पे, हाँ यह द्विघात समीकरण है, और तुम इंग्लिश वालों लिख देना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है भाई 2x-1, एक ब्रैकेट में भाई x-3 इक्वल टू x+5 इंटू x-1, ठीक है भाई। अब ये देखो, सिर्फ पिछले 2x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x में, वही तो नहीं लिख दिया, नहीं अलग है, और क्या किया आना, नहीं अलग है, ठीक है ठीक है। ये देखो 2x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पिछली बार की तरह करूंगा, मल्टीप्लाई x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x², 2x का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6x, ठीक है। इस -1 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। इस -1 का मल्टीप्लाई में -3 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इस x का मल्टीप्लाई में x से करूंगा तो क्या हो जाएगा, x²। इस x का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो क्या आएगा, -x। इस 5 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। इस 5 का
अब देखो 2x², ये माइनस के 6x, ये माइनस के x, भाई क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन कितना रहेगा, माइनस का। तो माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू, ये x² ऐसे के ऐसे ही लिख दो भाई, ये माइनस के x, ये प्लस के 5x, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। 5 में से एक x जाएगा तो क्या आएगा, 4x, और चिन्ह किसका आएगा, संख्या जो बड़ी होगी, बड़ी कौन सी संख्या है, प्लस के 5x, इसलिए किसका साइन आ गया, प्लस का, -5। अब इन सबको क्या करूंगा मैं, एक साइड ले लूंगा, ठीक ना। तो भाई देखो 2x² माइनस 7x प्लस के 3, ये x² इधर आएगा तो माइनस में माइनस का x², ये प्लस 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 5 इक्वल टू 0। भाई कोई कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 2x² में से माइनस के x² जाएंगे तो भाई एक x² बचेगा, x², ये माइनस के 7x, ये माइनस के 4x, भाई कितने बचेंगे, माइनस के 11x, ये प्लस के 3, ये प्लस के 5, कितने हो जाएंगे, प्लस के 8 इक्वल टू 0। देखो भाई इसमें भी क्या है, x की पावर 2 आ रहा है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का 6 पार्ट, छठवां पार्ट चलेगा फर्स्ट का। भाई क्या कह रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम एक साइड में मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इसको लिख लेना अगर जिसको नहीं आता है वो। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगेगी, बता दूंगा कब लगेगी। ये देखो ये ऐसे का ऐसा ही लिख लो भाई, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब देख रहे हो a माइनस बी के होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो भाई लगा रहा हूं मैं उसी में। देखो सबसे पहले क्या आता है, a², तो x² हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू 2। ठीक है भाई, यही है, ठीक। तो इसको देखो सॉल्व करो, x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 दूनी 4x, कितना हो गया 4x। इसको ऐसा ही लिख लो, x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, सभी को हम एक साइड ले लेंगे, ठीक है, सभी को हम क्या कर लेंगे, एक साइड ले लेंगे। तो भाई ले लो x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक ना। ये x² इधर आएगा तो माइनस का x², ये 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, ये माइनस के 4x इधर आएंगे तो प्लस के 4x बराबर 0। देखो x² से x² कट गए, ये प्लस के 3x, ये प्लस के 4x, कितने हो गए, प्लस के 7x, ये प्लस के 1, ये माइनस के 4, कितने हो जाएंगे, माइनस के अब हमें दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन बनी। क्या इसमें x की पावर 2 आ रही है, कहीं नहीं आ रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो लिख देना नो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करो एक बार, 7th होगा ना, 6 तो हो गया, 6 ही तो कराया था अभी, 7th होगा। देखो अब 7th पार्ट है भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में x² माइनस 1। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ये देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको आइडेंटिटी ना पता हो भाई वो लिख लेना। a प्लस बी के होल क्यूब की होती है भाई a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये होती है। ठीक, अब तुम उसमें मत पड़ जाना, एक ये और थी, इसी से बनाया ये फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। चाहे इसे लिखो इसे लिखो, इसको सोल्व करके यही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दी, ऊपर वाली लिख दी। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लेना।
ठीक है भाई। अब देखो ये अलग है, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक ना। देखो a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो भाई देखो क्या लगा रहे हैं अब हम, ए क्यू मतलब किसका क्यू, x का क्यू, किसका क्यू, x का क्यू, प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू, किसका क्यू, प्लस 2 का क्यू, प्लस 3 आ रहा है, 3 लगाओ, इंटू ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ए का, एक्स स्क्वायर, देखते रहना इधर ही, इंटू 3a स्क्वायर बी मतलब 2, तो इंटू 2, प्लस अब आओ आगे, क्या है फॉर्मूला, 3ab स्क्वायर, तो भाई क्या आ जाएगा 3, इंटू ए की वैल्यू क्या है x, इंटू बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर। यहां तक सही है भाई, यहां तक ठीक है। और आगे क्या है वो देखो, इधर देखो 2x का मल्टीप्लाई मैं इस एक्स स्क्वायर में करूंगा, 2x का मल्टीप्लाई मैं इस एक्स स्क्वायर में करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x क्यू, क्या हो जाएगा 2x क्यू। इस 2x का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो, ठीक। अब देखो, अब मैं एक एक करके खोल रहा हूं, x क्यू रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, प्लस ये देखो 3 दूनी 6 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे चलो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स, ठीक भाई, इक्वल टू 2x की पावर क्यू माइनस 2x। सही है भाई। अब चेक करो, अब हम क्या करेंगे, सभी को एक साइड ले लेंगे, जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या करेंगे एक साइड ले लेंगे। तो भाई देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, और ये उधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस। ठीक है भाई, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो कुछ हो रहा है किधर भी, देखो ये एक्स क्यू प्लस के, ये माइनस के एक्स क्यू हुआ, माइनस के 2x क्यू हुआ, तो आंसर क्या आएगा माइनस का एक्स क्यू। भाई माइनस के 2 में से प्लस के बन जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा। ये 8 वाला कुछ नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर वाला एक ही है, तो लिख दो भाई प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, अब क्या बचा 12x प्लस 2x, कितने हो गए 14x, और ये प्लस के 8, प्लस के 8। देखो भाई ये इक्वेशन अब हमारी ये बन गई। ठीक, अब हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब हम क्या देखते हैं भाई, हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है 3, लेकिन कितनी होनी चाहिए थी 2। तो भाई यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या बन गई क्यूबिक इक्वेशन। क्या बन गई है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसलिए ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाँ ये वाला टर्म नहीं होता इस इक्वेशन में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर ये टर्म आ गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक, बंद करो। 8th पार्ट है, इसमें दे रखा है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, हमें इसमें चेक करनी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो इसमें क्या है, माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब की मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, वो देख लो, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। इसको देखो ऐसे और लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गई तुम्हारी आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है भाई, अब देखो ये वाली आइडेंटिटी हम इसको इधर हमें यूज करनी है। तो भाई ये दे रखा है, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लो। क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, भाई a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, लगाते हैं a क्यू मतलब x का क्यू, किसका क्यू x का क्यू, माइनस b क्यू मतलब 2 का क्यू है भाई,
और फिर -3 ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू ए क्या हो गया एक्स इंटू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सही है भाई। देखो एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब और भाई ये क्या हो जाएगा -2 का क्यूब 8। ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस वो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12x। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या करें हम इनको क्या करेंगे एक साइड ले लेंगे। क्या करेंगे एक साइड कर लो। एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 ये सब किधर आएंगे? इधर आ जाएंगे भाई। ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 8, ये प्लस का आएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक भाई। ये देखो ये प्लस के एक्स क्यूब और ये माइनस के एक्स क्यूब है, ये दोनों कट गए। ठीक है भाई। अब क्या बचा? ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है। क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस के 2x स्क्वायर। कितने बचेंगे? 2x स्क्वायर। ये माइनस के 4x स्क्वायर, वो प्लस के 6x स्क्वायर। ये माइनस के x और ये माइनस के 12x कितने हो जाएंगे भाई? माइनस के 13x। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये। अब ये माइनस का 8 और प्लस का 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर चेक करो भाई कितनी है? 2। कितनी है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। ठीक भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तुम्हें क्या बतानी? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी, बस द्विघात समीकरण बनाना है। आगे की वैल्यू कुछ ना निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण बनाइए। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल है। आयताकार कैसे होता है बेटा? देख लो आयताकार की खासियत। ये क्या होती है? ये लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। BREATH। ठीक है भाई। एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। किसी भी रेक्टेंगल आयताकार को कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। तो भाई रेक्टेंगल की क्या होती है? लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। ठीक ना? जैसे ये लेंथ देखो बड़ी दिखाई दे रही है और ब्रेथ छोटी है। और अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक ना? क्षेत्रफल निकालें अगर हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बताएं तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब हमें क्या दे रखा है? कोई हमें क्षेत्रफल है, मान लो यही क्षेत्रफल है, इसका हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है चारों। ये पूरा एरिया दे रखा है इसका। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भाई देखो क्वेश्चन करते हैं। हम मानते हैं पहले, माना क्षेत्रफल की चौड़ाई, माना क्षेत्रफल की चौड़ाई क्या मानोगे? x। क्या होगा बेटा? x। ठीक ना? अब इसकी लैंग्वेज समझो। ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भाई लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई हम कितनी माने? x। तो चौड़ाई के दुगने से क्या हो गया जाएगा? 2x। दुगने से एक अधिक है। कितनी अधिक है? एक अधिक है, प्लस 1। ठीक है भाई। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई, वो चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई। तो भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या दे रखा है इसमें? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक ना? तो अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लिख लो भाई, L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? 528। L की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1 और इंटू बी ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? चौड़ाई की x बराबर 528। ये देखो x का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 500। इसको इधर ले आओ तो भाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर ये क्या आ जाएगी? ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई।
द्वि घात समीकरण बन गई, जो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे पूछ रहा। अगर तुम्हें लंबाई और चौड़ाई निकालनी हो तो वो भी निकल आएगी। वो कैसे निकलेगी? आप 528 और 2 का क्या करोगे? गुणा करोगे, 1056 आ जाएगा। उनके क्या कर लो? फैक्टर कर लो। वहां से फैक्टर द्वारा ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? हटाओ। सेकंड पार्ट है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पहले क्रमागत भी है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है। कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या बनानी है भाई? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो भाई देखो, क्वेश्चन को समझो पहले। तो क्या कह रहा है? दो क्रमागत का मतलब समझते हो, जो क्रम में आए। जैसे एक के बाद क्या आता है? दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ही 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। तो ये सब क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। अभी मैं कह दूं 1 4, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है, मतलब क्रम में आनी चाहिए। जैसे हम 1 2 3 पढ़ते हैं तो एक के बाद एक आता है ना, तो ये सब क्या होते हैं? क्रम में होती है। तो भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। तो भाई मैं पहले मानूंगा, देखो, माना पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। फिर दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है भाई। तुम लिखना, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू x प्लस 1। ठीक ना? ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुम क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वो देखो। देखो भाई, गुणनफल है। क्या है? गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। क्या दे रखा है? प्रोडक्ट, दोनों का गुणा या मल्टीप्लाई। तो भाई क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है? 300। ये था क्वेश्चन। x का मल्टीप्लाई x में करो, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे x बराबर 306। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक ना? अगर इसके पूर्णांक निकालने हो तो फिर वही फैक्टर करके भाई निकालना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड का थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई, रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसमें हमें क्या बतानी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी। ठीक, अब देखो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना रोहन की आय। ठीक है भाई, माना रोहन की आय बराबर कितनी मान ली? x। ठीक है। तो फिर रोहन के माँ की आय कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आय कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 26। ठीक। अब देखो
क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मैंने एक्स मान ली रोहन की, तो बड़ी 26 वर्ष है तो 26 वर्ष ऐड कर दी। ठीक, अब लिखोगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या है देखो, कह रहा है उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो भाई क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आय कितनी होगी भाई, रोहन की आय, मान लो रोहन की आय पहले 10 वर्ष थी, अब 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13। तो भाई एक्स में मैंने क्या ऐड कर रहा हूं, 3, तो कितनी हो जाएगी, x + 3। और मां की आय की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे, x + 29। ठीक है भाई, अब तो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना है, 360। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 360 के। x + 3 गुणा x + 29 बराबर 360। गुणा कर लो, x का x में करेंगे कितना हो जाएगा, x², x का 29 में करेंगे कितना हो जाएगा, 29x, 3 का x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, 3 का 29 में करेंगे कितना हो जाएगा, 87 बराबर 300। ठीक है, यहाँ पे देखो 29x और 3x कितने हो गए, 32x, और ये x² प्लस, अब देखो ये 360 इधर आएंगे, ठीक, प्लस 87 माइनस 360 बराबर ये। अब देखो इनको घटा लो, 360 में से 87 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, इधर घटा देते हैं, 360 में से 87, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, और ये 273। तो भाई क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, देखो x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर, ठीक है भाई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वेश्चन है 2 का 4th पार्ट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो भाई क्वेश्चन को समझो, कोई रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चल रही है, ठीक, एक दूरी समान चाल से, लेकिन वो कहता है कि अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वो क्या होगा, 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो भाई इसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक। तो हम तुम्हें सबसे पहले बताएंगे भाई कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब जब वो शुरुआत में जब समान चाल से चल रही होगी ट्रेन, तो उसकी चाल शुरुआत में क्या होगी भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हम मान लेते हैं कि चाल क्या होगी उसकी, s होगी, दूरी कितनी दे रखी है 480 अपॉन समय होगा t। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल लें, 480 अपॉन s। ठीक है, ये एक इक्वेशन यहां तक हो गई। अब तो कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है। अब नेक्स्ट देखो, शुरुआत में कितनी थी s, अब कितनी हो जाती है s माइनस 8। तो भाई दूरी तो वही रहेगी 480, और कह रहा है टाइम 3 घंटे अधिक ले लेती है, तो टाइम क्या हो जाएगा t प्लस। अब हमें ये इक्वेशन चाहिए चाल के, उसमें चाल के टर्म में, स्पीड के टर्म में। तो भाई स्पीड के टर्म में हम चाहिए, तो हमें क्या करें, इस इक्वेशन में t की वैल्यू ये वाली पुट कर दें। तो देखो s माइनस 8 बराबर 480 अपॉन t की जगह क्या लिख दें, 480 अपॉन s प्लस, देखो इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो इधर देखो, s माइनस 8 बराबर 480 अपॉन ये क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, s का डिवाइड s में देंगे, एक बार जाएगा तो एक का मल्टीप्लाई 480 से 480 ही रहेगा। ये एक का डिवाइड s में देंगे तो भाई s बार जाएगा, और s का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3s। ये s का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो भाई s माइनस 8 बराबर 480s अपॉन
480 प्लस 3 ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो s का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे तो 480 s का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भाई प्लस के 3s स्क्वायर। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 8 0 88 64 के 4 6 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 दिया 24s बराबर 480 s। देखो इधर ये प्लस में है और ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो क्या बचा, 3s स्क्वायर माइनस 24s बराबर माइनस 3840 बराबर 0। इसमें से बेटा 3 कॉमन आ रहा है तो देखो s स्क्वायर 3 बाहर आ गया, माइनस इसमें से 3 लेंगे तो 8s बचेगा, माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, ये 0, ये 3 इधर 0 में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन भाई क्या बनेगी, s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 बराबर, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन।